ये क्या करने वाले हो मामू? ये क्या दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पे झटका, मतलब गाइस आमिर खान ऐसा करेंगे भाई, मैंने नहीं सोचा था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सितारे ज़मीन का जो एक फर्स्ट रिव्यूज़ है वो सामने आ चुका है, जिसको सुनने के बाद मेकर्स शायद खुश हो सकते हैं या फिर आमिर खान के फैंस दोस्तों खुश हो सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आमिर खान की मच एंटिसिपेटेड मूवी यानी कि सितारे ज़मीन के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। बेसिकली गाइज आप लोग देख ही रहे हो कि हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस में क्या परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी अच्छा गाइज परफॉर्मेंस उसका है। ऐसे में गाइज एक और बड़े स्टार की मूवी आ रही है सितारे ज़मीन पे 20 जून को। तो गाइज यहाँ पे लोग इसके अपडेट मांग रहे हैं और अभी रिसेंटली में ही दोस्तों एक खबर आई जिसमें इसके स्क्रीन काउंट को लेके न्यूज़ निकल के आई है, जिसको देखने के बाद सुनने के बाद भाई साहब मैं तो खुद हैरानी में आ गया। क्योंकि गाइज देखो, भले ही ये एक लार्जर दैन लाइफ एक्शनदार मूवी नहीं है, लेकिन आमिर खान की मूवी तो है भाई। कम से कम बहुत भी कुछ बुरा 4000 स्क्रीन तो दोस्तों होना चाहिए था इस मूवी का। 4000 स्क्रीन से कम क्या। लेकिन पीछे भी कई मूवी चल के हुए आ रही है भाई, रेड 2, भूल चुक माफ और हाउसफुल 5 को कौन भूल सकता है। तो ऐसे में गाइस स्क्रीन घटने के बाद 3000 तो हो सकते थे, यानी कि कहीं ना कहीं 9-10 हज़ार शोज़ में तो मूवी लग सकती थी। इससे कम क्या, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि आमिर खान के सितारे बिल्कुल ही ज़मीन पे चले गए। हाँ भाई, उनके सितारे ज़मीन पे आ रही है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आमिर खान का सितारा ज़मीन पे चला गया। भाई है स्टारडम, सिर्फ 2 ही मूवी फ्लॉप दी है। नहीं तो अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं अक्षय कुमार से या फिर अदर स्टार से, तो भाई साहब उन्होंने तो 8-8, 10-10 मूवी फ्लॉप दी है, फिर भी उनकी मूवी चल रही है। तो गाइस यहाँ पे आमिर खान को हल्के में नहीं लेना। लेकिन गाइस वो खुद अगर अपने आप को हल्के में लेंगे तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर उनकी एक स्ट्रैटेजी है। जैसे कि गाइस मैंने आपको ये सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक करके दी थी कि सितारे ज़मीन को OTT प्लेटफॉर्म में ये लोग रिलीज़ नहीं करेंगे। भाई साहब नेटफ्लिक्स गेट पे आ रहे हैं प्रोडक्शन हाउस के, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के, कि अपनी मूवी हमें बेचो, हम इसके लिए आपको 120-130 करोड़ जो भी है वो दे देंगे। लेकिन तो दोस्तों आमिर खान नहीं बेच रहे, वो एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं। मतलब दो महीने बाद तो वो गाइज आपको ये मूवी दिखाएंगे, लेकिन किसी नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजन में नहीं, यूट्यूब पर पे व्यूज़। यानी कि आपको देखना है तो इसको रेंट में लो या फिर जितने, मतलब हाँ वही रेंट वाला हिसाब का किताब दोस्तों यहाँ पे आमिर खान रखने वाले हैं। तो ये चीज़ तो हमें अच्छी लगी, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस कॉपी करने वाले कॉपी कर ही लेते हैं। लेकिन गाइस आमिर खान एक और बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे, एक और रिस्की फैसला करते हुए दिखाई दे रहे, और वो है इसके स्क्रीन को कम रिलीज़ करके। जगह मतलब इसको कम स्क्रीन देके बताया जा रहा है कि कुछ 1250 शोज़, हाँ भाई 12,500 नहीं, 1250 शोज़ नहीं, 1250 स्क्रीन। एक स्क्रीन में अगर 3 भी शोज़ अगर हम लोग लेके चलें तो कुछ 4-5 हज़ार स्क्रीन में ही शोज़ में ही ये मूवी लगेगी। जिस तरीके से केसरी चैप्टर 2 का एग्जांपल सही रहेगा। केसरी चैप्टर 2 ने दोस्तों कितने शोज़ लेते उतना ही इसको मिलने वाला है। 1500 शोज़ लगे थे उसके, तो इसको मैक्सिमम 1500 ही शोज़ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आमिर खान जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर आमिर खान को पता है कि उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इसलिए बेइज्जती करने से अच्छा है कि कम ही शोज़ कम ही स्क्रीन में लगाएं। नहीं, उनका कहना है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब इसका डिमांड कितना होगा, मतलब जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई और हो जाएगी। मान के चलो कि अगर 1500 स्क्रीन में इसको हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं और हाउसफुल चल रहा है तो हम लोग फिर 500 स्क्रीन और बढ़ा देंगे, ये सिस्टम है। उनका कहना है कि मैं इस मूवी को लॉन्ग रन चलाना चाहता हूँ, यानी कि जिस तरीके से पहले चलती थी मूवी भाई 3-3 महीना 6-6 महीना, वो वाला गाइस सीन क्रिएट करना चाहते हैं आमिर खान। क्योंकि OTT में भी आएगी नहीं तो फिर तो लोग बहुत शौक से देखेंगे उनकी इस मूवी को। और ना केवल यही, आमिर खान की और भी कई मल्टीपल प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसको गाइस वो कह सकते हैं कि पहले पर्दे के 2 महीने बाद OTT में नहीं लाके बस पेपर व्यूज़ के हिसाब से ही दोस्तों दिखाएंगे यूट्यूब में, जो कि एक काफ़ी सिक्योर चीज़ है गाइस। वो चीज़ें बहुत मुश्किल से ही कॉपी होती हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी आमिर खान की मूवी से रिलेटेड दोस्तों कुछ ये खबर आया है। लेकिन दोस्तों सितारे ज़मीन पे कितने स्क्रीन में लगेगी कितने स्क्रीन पे नहीं लगेगी वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पे एक रिव्यू आया है, और वो रिव्यू आया है नन अदर दैन दोस्तों यहाँ पे सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति दोस्तों, सुधा मूर्ति को आप लोग जानते होंगे, नारायण मूर्ति को कौन नहीं जानता भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन है। उनकी वाइफ वो भी गाइज MP है। तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे ना एक रिव्यू दिया है, इस मूवी को दिखाया गया उनको, और उन्होंने दोस्तों कहा सीधे तौर पे, मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन वॉर्म we call not normal. This is a very beautiful movie which makes you understand that those kids are very sensitive and have a pure heart. They always smile because their approach towards life is a very nice, very pure. तो गाइज़ यहाँ पे उन्होंने ये कुछ बातें कही हैं, और इस मूवी में गाइज़ कुछ सीखने सिखाने वाली चीज़ें हैं, कुछ गाइज़ मोटिवेशनल चीज़ें हैं, कुछ समाज को सुधारने वाली चीज़ें हैं।
इसलिए गाइस आमिर खान कुछ अलग खेल अख्तियार कर रहे हैं। तो भाई छुट्टी का वक्त है, इस मूवी को दिखाया जा सकता है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये मूवी लोगों को कितना कनेक्ट करती है, क्योंकि लास्ट आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा ने दोस्तों उतना इम्पैक्ट नहीं डाला था लोगों के अंदर। मूवी रीमेक भी थी, रीमेक से याद आया ये भी रीमेक ही है भाई। तो गाइज़ ये कुछ इसका फर्स्ट रिव्यूज़ आया है। रिव्यूज़ तो बहुत तगड़ा है भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ और एक एमपी देश की, वो गाइज़ ये बात कह रही हैं, तो भाई साहब झूठ नहीं बोला होगा। भाई RS प्रसन्ना दोस्तों रिलीज़ कर रहे हैं, तो भाई कॉमेडी का तड़का भी होने वाला है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि लोगों को कितना ये कनेक्ट करती है, क्योंकि इमोशनली अगर लोग कनेक्ट हो गए ना तो गाइज़ मूवी चल जाएगी। बहरहाल गाइज़ यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में दोस्तों इस मूवी का क्या हिसाब किताब है, आखिर कैसा हाइप है, क्योंकि हाइप तो गाइस धरातली दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग कह रहे हैं इस भी वजह से ये लोग सोर्स कम लेके आ रहे हैं, इस भी वजह से ये कम स्क्रीन में अपनी मूवी को रिलीज़ कर रहे हैं। तो गाइस अगर हम लोग IMDb की लिस्ट खंगालते हैं तो भाई नंबर 1 में माँ है। हाँ भाई, इस मूवी का ट्रेलर बहुत ही ट्रेमेंडस था, लगभग 26% दोस्तों है इसका। और फिर ट्रेटर्स करण जौहर की वेब सीरीज़ लगभग 13.5, फिर सैयारा 11.8, फिर सितारे ज़मीन पे 11%, फिर मरीशान 8.5%, मेट्रो इन दिनों 7.2%। दोस्तों कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है भाई यहाँ पे सितारे ज़मीन का। आप लोग कह सकते हो कि जिस तरीके का हाइप होना था इस मूवी का, वैसा हाइप दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा। और आमिर खान दोस्तों अब बहुत कम स्क्रीन में भी इस मूवी को रिलीज़ कर रहे हैं। देखते हैं कि ये मूवी आमिर खान के नाम पे कितनी दोस्तों बिकती है, कितनी ओपनिंग लेती है। अगर हम लोग इस साल के लेखा जोखा देखें बिगेस्ट ओपनिंग, तो भाई यहाँ पे छावा ने कुछ 32 करोड़ की कमाई की थी, दूसरे में सिकंदर ने कुछ 30 करोड़, और भाई 24 करोड़ 35 लाख रुपए कमा के हाउसफुल 5 नंबर तीसरे में आ चुकी है। सितारे ज़मीन को हम लोग सोच रहे थे कि इतनी बड़ी मूवी है, 15 करोड़ से ऊपर तो कोई गाइज ओपनिंग लेगी, कुछ 4-5 हज़ार स्क्रीन में तो लगेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे उनके इस स्ट्रेटजी ने कह सकते हैं कि उम्मीदों पे पानी फेर दिया। देखते हैं कि दोस्तों आमिर खान की ये मूवी आखिर कैसा रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी पावरफुल होते हैं, उसके बाद भी दोस्तों मूवी नहीं चलती। लाइक लापता लेडीज़ बहुत अवार्ड दिए गए, ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन गाइज अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद भी वो बॉक्स ऑफिस में तो नहीं चल पाई। चली अपने बजट से ज़्यादा कमाई किया, लेकिन वो लाइक आमिर खान की ही मूवी सीक्रेट सुपरस्टार ने तो भाई 900 साढ़े 900 करोड़ की कमाई कर ली थी। वो चीज़ शायद आमिर खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी शायद मुश्किल हो। आमिर खान का स्क्रीन प्रेजेंस है तो शायद कुछ गाइज हो सके, लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छे रहे, स्क्रीन बढ़ता है, कमर्शियल वैल्यू होगा, तो मूवी दोस्तों कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस में कमाल कर सकती है। बहरहाल अगर हम लोग यहाँ पे बुक माई शो में दोस्तों इस मूवी के इंटरेस्ट को चेक करते हैं तो भाई 34-35 हज़ार है। आमिर खान के स्टारडम पे ये शूट नहीं करता, लगभग 1 लाख तो इस वक्त हो जाना चाहिए था। ये मूवी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही बोर कहें भाई, यहाँ पे लाइफ ऑफ स्लाइस टाइप की दोस्तों मूवी है, दंगल, 3 इडियट, उस टाइप की कैटेगरी तारे ज़मीन पे। देखते हैं कि इस वक्त इस समय थिएटर में जाके लोग इस मूवी को वॉच करते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। लोग मेरे से बजट भी पूछ रहे हैं, बजट क्या है। तो गाइज़ बहुत पुराना एक आर्टिकल था जिसमें बताया जा रहा था कि इस मूवी को बनाने में बहुत पैसा लगा है, और गाइज़ इसका एसेट बहुत बन गया है, और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी बढ़ के इस मूवी के गाइज़ बजट को ना लगभग 150-200 करोड़ में बनाया गया है। लेकिन गाइज़ एक मैं अपडेट पढ़ रहा था, इतना पैसा कहाँ लगा होगा, सारे आर्टिस्ट तो नए हैं और सिर्फ आमिर खान और जेनेलिया ही है। मे भी शायद दोस्तों इस मूवी को 100 करोड़ के अंदर ही बना दिया गया होगा। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस मूवी का बजट रिकवर होता है भी या नहीं। गाइज़ आपका क्या है इस अपडेट के बारे में कहना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।